सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ Delhi's वर्कशीट नंबर 7 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science and we will understand the topic magnetic effect of electric current in this worksheet. As you know कि last worksheet में हमने क्या topic समझा था? That is thermal effect or heating effect of the electric current, जिसमें हमने ये समझा था कि when electric current passes through a wire there is a heating effect. तो उस heating effect के कारण बहुत सारी हमारी जितने घर के अप्लाइंसेस होते हैं, होम अप्लाइंसेस होते हैं, वो काम करते हैं। जैसे कि आप बताइए कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक रॉड, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक हीटर, हेयर ड्रायर एंड आयरन, जिससे हम अपने कपड़े क्लोथ्स को स्ट्रेटन करते हैं और उसको हम उसकी सलबटे मिटाते हैं, प्रेस यानी कि। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण ही अपना वर्क कर पाती हैं। तो आपने ये बहुत अच्छे से पिछली वर्कशीट में समझा था। नाउ इन दिस वर्कशीट वी विल अंडरस्टैंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट तो है ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। सो नाउ let's understand and start with me. We know that when an electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is the heating effect of the electric current. ये तो हम सब जानते ही हैं और हमने लास्ट वर्कशीट में इसको समझा भी था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज करता है, जब वायर के थ्रू फ्लो करता है तो वायर हीटेड हो जाती है और इसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। इन टुडेज क्लास मोनिका मैम wants to show an activity. She takes a cardboard tray from inside a discarded matchbox. तो यानी आज की क्लास में मोनिका मैम एक एक्टिविटी करवाना चाहती हैं। उन्होंने क्या किया, माचिस की जो खाली डब्बी होती है ना, उसका जो कार्डबोर्ड वाला हिस्सा है वो ले लिया, जो कार्डबोर्ड ट्रे होती है जिसमें कि वो स्टिक्स रखी होती हैं, मैच स्टिक्स रखी होती हैं। She wraps an electric wire a few times around the cardboard tray and places a small compass needle inside it. और उन्होंने क्या किया, उस जो मैच बॉक्स को लिया था उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक वायर को कई टाइम्स उसको लपेट दिया और उसके साथ मतलब उसको बांध दिया उससे। एंड उसके अंदर क्या किया, एक जो छोटी सी कंपास नीडल को भी रख दिया। आफ्टर दैट शी कनेक्ट्स द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर एक जो फिगर दिखा रखी है ना, आप देखिए इसको, इस तरीके से, इस वे से मैम ने ये चीज़ की कि उसके चारों तरफ तार बांध के और उसका जो फ्री वाला एंड था उसको उन्होंने एक सेल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। शी ब्रिंग्स अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन। देखिए उन्होंने क्या किया, फिर एक वो बार मैग्नेट होती है ना, ये यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये बनी हुई है, ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को जब वो मैम उसके कंपास निडल के पास लाई तो स्टूडेंट्स को बोला कि आपने ऑब्जर्वेशन कुछ ऑब्ज़र्व करना है। कैसे ऑब्ज़र्व करना है और किन कंडीशन का ऑब्ज़र्व करना है आपको? फर्स्ट कंडीशन इज़ स्विच ऑन पोजिशन एंड द सेकेंड पोजीशन इज स्विच ऑफ पोजीशन, यानी ऑन पोजीशन में नीडल में कुछ चेंज आता है क्या उसकी मूवमेंट में, और जब स्विच ऑफ होता है तब उसकी पोजीशन में क्या चेंज आता है। सम स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट व्हेन दे ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड इन द स्विच ऑन पोजीशन। दे ऑल्सो नोटिस दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर। तो देखिए उन्होंने ये नोटिस किया कि जब स्विच ऑन पोजीशन थी और वो मैग्नेट को जो उनके पास मैग्नेट थी, बार मैग्नेट थी, उसको जब वो उसके पास लाते थे तो जो उसकी निडल है उसमें मूवमेंट आती थी। डिफ्लेक्टेड का मतलब वो अपनी जगह से मूवमेंट करती थी। और जब उसमें करंट फ्लो किया जाता था, यानी सेल के थ्रू करंट फ्लो किया जाता था, तब भी ऐसा ही होता था।
Then the teacher explains this as when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. तो अब आपको समझ में आया कि क्या होता है when इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर. जब वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाती है. एंड दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो यही चीज़ अगर आप देखेंगे ना, तो जो हमारा कंपास होता है, कंपास में भी यही रूल, यही प्रिंसिपल वर्क करता है कि इसमें भी क्या होता है कि जो निडल होती है वो इट जस्ट लाइक अ मैग्नेट, और वो भी इसी तरीके से वर्क करती है. तो अब आपको समझ में आया कि जब भी वायर के थ्रू करंट पास किया जाएगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव भी करती है, यानी उसका हीटिंग इफेक्ट भी होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है. फिर यहाँ पर एक पर्सन का पिक्चर दे रखा है, ज़रा आप देखेंगे. हु इज़ ही? ही इज़ हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. यानी ये जो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोटिस किया कि कंपास निडल जो है हमेशा मूवमेंट करती है जब भी उसके अंदर करंट पास किया जाता है, यानी जब भी करंट उसमें पास किया जाएगा तो उसकी मूवमेंट ज़रूर होती है. तो ये इन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था. सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आवर today's worksheet. Now we'll move on our question answer section. Question number 1 is, when the current flows through a wire, does the wire behave like a magnet? Answer is yes, क्योंकि अभी तो हमने यही सीखा था कि when the current flows through a wire behave like a magnet. And the second question is write the name of the first person who observed मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो हु इज़ ही, कौन थे वो व्यक्ति? उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. फिर लास्ट क्वेश्चन इज द निडल ऑफ अ कंपास इज़ अ टाइनी मैग्नेट. अब आप बताइए कि जो कंपास की निडल होती है वो टाइनी मैग्नेट होती है, छोटी मैग्नेट होती है? यस, इसका आंसर है यस. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और मेरे साथ इसी तरह मज़े में खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. और हाँ, अगर आपको कोविड से बचना है तो हमें मास्क ज़रूर पहन के रखना है. तो याद रखिए, अगर कोविड से है बचना तो मास्क ज़रूर पहनना. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.